भारत के पड़ोस यानी बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों को लेकर के अब भारत की CTI यानी कि चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने बड़ा फैसला किया है। फैसला ये है कि अगले 1 से 1.5 महीने तक CTI के अंडर से जो भी चीजें बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की जाती हैं उन्हें पूरी तरीके से रोक दिया जाए। दूसरी खबर भारत अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब अमेरिका से भारत को कुछ एडवांस ड्रोन्स मिलने वाले हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश ने भारतीय सीमाओं पर ड्रोन्स तैनात किए हैं, आप कह सकते हैं कि जो भारत को ड्रोन्स मिलने वाले हैं वो इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। तीसरी खबर अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है, जहां पर अडानी ग्रुप के एक और नए पोर्ट को पेट्रोलियम इंपोर्ट करने की परमिशन मिल गई है। चौथी अपडेट रशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रशिया ने एक और नए एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है जो कि F-35 या फिर F-22 जैसे फाइटर जेट्स को इजीली मार सकता है। एंड लास्ट अपडेट इंडिया एंड रशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की एक ऑयल कंपनी ने अब रशिया के साथ इतना ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है जिससे हमने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले पड़ोस यानी बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। ये सब खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है जहां कई राज्यों के अस्पताल और होटलों में बांग्लादेशियों की एंट्री भारत के अंदर पूरी तरीके से बंद की जा चुकी है। इसके अलावा भारत के अलग अलग छोटे संगठन भी बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन इसी बीच CTI की खबर सामने निकल के आई, जहां पर चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने फैसला किया कि इनके अंडर में जितने भी व्यापारी भारत के अंदर काम करते हैं और इनके अंडर से जो चीजें बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट की जा रही हैं उसमें से कोई भी चीज 1 महीने तक एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, और अगर कोई इस चीज में करता हुआ पकड़ा गया तो डेफिनेटली उसे पनिश भी किया जाएगा। और यह अनाउंसमेंट खुद CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल जी ने दी है। और CTI के अंडर में मेनली ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। भारत बांग्लादेश में इस्तेमाल होने वाले ऑटो कंपोनेंट्स का अराउंड 90% हिस्सा एक्सपोर्ट करता है और रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर ये एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में ऑटो मोटर पार्ट्स का 95% माल डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जिसमें से 90% तो CTI के अंडर में था। साथ ही बताया गया कि बांग्लादेश को ये चीजें एक्सपोर्ट करके करीब 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट किया जा रहा था, लेकिन हम ये लॉस सहने को पूरी तरीके से तैयार हैं और एक भी ऑटो मोटर पार्ट्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लगातार माइनॉरिटीज को लेकर के बांग्लादेश ने जो किया है अब इसकी भरपाई इन्हें करनी होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2023 और 24 में बड़ा कारोबार हुआ। भारत की तरफ से करीब 4155 एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश के करीब 7863 व्यापारियों को माल भेजा है। मोस्टली बांग्लादेश जो ऑटो कंपोनेंट्स इंपोर्ट कराता है इसमें इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर है, चाइना सेकंड एंड जापान तीसरे नंबर पर है। और एग्जैक्ट डेट दी जा चुकी है कि 15 जनवरी तक बांग्लादेश के अंदर कोई भी कंपोनेंट एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मोस्टली ये ऑटो पार्ट्स हुंडई, होंडा, टोयोटा, टाटा, फॉक्सवैगन और अलग अलग कंपनियों की तरफ से भारत से किए जा रहे थे और अब ये पूरी तरीके से रोके जा चुके हैं। आपके हिसाब से CTI का ये फैसला सही है या फिर नहीं? कमेंट्स बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका से अब भारत को जल्द ही नए ड्रोन्स रिसीव होने वाले हैं और भारत ने रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द भारत को ये ड्रोन्स की डिलीवरी की जाए, बिकॉज पहली चीज की भारतीय सेना के पास ऐसे ड्रोन्स की काफी ज्यादा कमी है, एंड सेकेंडली कि बांग्लादेश बॉर्डर पर हमने जो ड्रोन्स डिप्लॉयमेंट देखी है ये भारत की सिक्योरिटीज के लिए एक नया थ्रेट बन सकता है। डिटेल्स की बात की जाए तो भारतीय सेना इस समय अटैक ड्रोन्स की कमी से जूझ रही है। हाँ, ये वही ड्रोन्स है जिनका बढ़ चढ़ का इस्तेमाल ईरान ने किया, इजराइल ने किया, रशिया ने यूक्रेन पर किया और करंटली डेटा के मुताबिक भारतीय सेना के पास करीब 76 ऐसे ड्रोन्स की जरूरत है जिनकी कमी सेना को खल रही है और इसीलिए भारत ने अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन्स खरीदने के लिए करीब 34,500 करोड़ रुपए की डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते को साइन भी किया है। लेकिन इसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही है दैट इज भारत जल्द से जल्द इन ड्रोन्स की रिसीविंग करना चाहता है। मे बी 2025 में इसकी कई यूनिट्स भारत में आ सकती हैं और यदि बांग्लादेश को लगता है कि उसने भारतीय बॉर्डर्स पर ड्रोन्स को डिप्लॉय करके बहुत अच्छा काम किया है तो बांग्लादेश शायद ये बात भूल गया कि भारत ने बे ऑफ बंगाल में ऑलरेडी MQ-9B ड्रोन्स कुछ साल पहले से ही डिप्लॉय करके रखे हैं, जिसमें से एक ड्रोन तो क्रैश हो गया लेकिन एक अभी भी वहां पर पूरी तरीके से एक्टिवली काम कर रहा है और बांग्लादेश की हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है। तो बांग्लादेश ये बात भूल जाए कि वो भारत को किसी भी तरीके का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रोन्स भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से जरूरी है, इसलिए इनकी डिलीवरी को फास्ट
करने की प्रोसेस में भारत सरकार लगी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह खबर गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट से जुड़ी हुई सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने बीते सोमवार को फैसला किया कि आंध्र प्रदेश में स्थित कृष्णपट्टनम पोर्ट पर अब पेट्रोलियम इंपोर्ट को परमिशन दी जा रही है। अभी तक इस पोर्ट पर पेट्रोलियम इंपोर्ट नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि इसके लिए कुछ नए मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं और कुछ नए अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, और अब फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। यानी कि अब भारत के अंदर पेट्रोल इंपोर्ट बढ़ने वाला है डेफिनेटली। तो जिस पोर्ट पर ये पेट्रोलियम इंपोर्ट किया जाएगा वहां पर हमें नई रिफाइनरी बनती हुई नजर आएंगी, वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा और एक हेल्दी कंपटीशन देश के अंदर क्रिएट होगा, तो डेफिनेटली इनके प्राइस को भी कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल अमेरिका पर खड़ा होता है, जो कि अभी तक अडानी ग्रुप को एक के बाद एक नए झटके दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूरोप से तमाम ऑर्डर्स अडानी ग्रुप को मिल रहे हैं। अडानी ग्रुप $2 अरब खर्च करके, और उसमें भी 2 से 3 नए पोर्ट्स खरीदे जाएंगे यूरोप में। बाकी आपके हिसाब से अमेरिका भारत को गिराने की कोशिश कर रहा है, चाल चली जा रही है, या फिर एक्चुअली यहाँ पर कुछ हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस ने BUK-M3 वाइकिंग एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर लिया है। लेकिन रूस ने जो मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है, ये रूस का सबसे बड़ा दावा है, और इसे खुद रूस की कंपनी रोबोरॉनिक्स एक्सपोर्ट ने अपने बयान में कहा। उन्होंने कहा कि बुक M3 वाइक आने वाले एडवांस खतरों से निपटने के लिए एक सबसे ताकतवर उपाय होने वाला है, क्योंकि इससे हम दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स को आसानी से रोक सकते हैं। यह न केवल आधुनिक तोपखानों के गोले और सटीक हमले करने वाली मिसाइलों को रोक सकती है, बल्कि अमेरिकी वायुसेना में शामिल स्टेल्थ क्वालिटी के फाइटर जेट्स लाइक F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 को भी मार गिरा सकता है। और एक कंपनी ऑलरेडी इस फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। S-400, S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी इन्होंने डेवलप किए हैं, और एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी यूनिट्स तो भारत ने खुद मंगा करके रखी हैं। फिलहाल रशिया के बक M3 मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये S-400 की तुलना में 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसमें स्टेल्थ विमानों को पकड़ने के लिए बहुत सारे एडवांस रडार्स लगाए गए हैं, जिसके अलावा क्रूज मिसाइल, ड्रोन, यहाँ तक कि सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट किया गया है फीचर्स के साथ, ताकि इसे हर जगह पर इस्तेमाल किया जा सके। और फिलहाल के लिए रशिया की इस खबर से अमेरिका को नींद नहीं आने वाली है। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रिलायंस और रशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिलायंस भारत की वो कंपनी बन चुकी है जिसने रशिया के साथ सबसे ज्यादा तेल खरीदना शुरू किया है। असल में रूस की सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट ने भारत की रिफाइनरी रिलायंस को लगभग 5 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये दोनों ही देशों के बीच, या फिर कहें दोनों कंपनीज के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी एनर्जी डील है, और यह कॉन्ट्रैक्ट 10 सालों के लिए किया गया है। कीमतों के मुताबिक लगभग $13 अरब एक साल में ये डील होने वाली है, और इंडियन आंकड़ों में बात की जाए तो 11,322 करोड़ रुपए का तेल सिर्फ रिलायंस ग्रुप खरीदने वाले हैं। अब हो सकता है आने वाले समय में इस डील को फ्लेक्सिबल किया जाए, बिकॉज ट्रंप जैसा ही पावर में आएंगे वो अमेरिका के ही क्रूड ऑयल को प्रोडक्शन में ला देंगे, और डेफिनेटली इससे प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप होंगे। तो अगर इंडिया एंड रशिया ने कोई फिक्स अमाउंट पर इस डील को साइन कर रखा होगा तो डेफिनेटली भारत को नुकसान हो सकता है, और अगर इस डील को फ्लेक्सिबल रखा गया होगा तो डेफिनेटली प्राइस हम मार्केट के हिसाब से फ्लैक्चुएट कर पाएंगे। ये आने वाले समय में पता चल जाएगा, और अपडेट्स वीडियो के माध्यम से हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।